जब ईरान और इजरायल की जंग शुरू हुई थी तभी से ये बात तय थी कि चीन का रुख ईरान की तरफ है। और अब अमेरिका के हमले के बाद ड्रैगन का चेहरा खुलकर सामने आ गया है। चीन ने ईरान पर किए अमेरिकी हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और आलोचना करते हुए इसे ईरान इजरायल युद्ध का खतरनाक टर्निंग पॉइंट बता दिया। चीन की माने तो अमेरिका की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खतरनाक परिणाम लाएगी जो 2003 के इराक युद्ध जैसे होंगे। बड़ी बात यह है कि एक तरफ चीन ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के महत्व पर जोर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो अंदर से डरा है और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान से निकालने में लगा है। जब ईरान और इजरायल की जंग शुरू हुई थी तभी से ये बात तय थी कि चीन का रुख ईरान की तरफ है और अब अमेरिका के हमले के बाद ड्रैगन का चेहरा खुलकर सामने आ गया है। चीन ने ईरान पर किए अमेरिकी हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और आलोचना करते हुए इसे ईरान इजरायल युद्ध का खतरनाक टर्निंग पॉइंट बता दिया। चीन की माने तो अमेरिका की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खतरनाक परिणाम लाएगी जो 2003 के इराक युद्ध जैसे होंगे। बड़ी बात यह है कि एक तरफ चीन ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के महत्व पर जोर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो अंदर से डरा है और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान से निकालने में लगा है। जब ईरान और इजरायल की जंग शुरू हुई थी तभी से ये बात तय थी कि चीन का रुख ईरान की तरफ है और अब अमेरिका के हमले के बाद ड्रैगन का चेहरा खुलकर सामने आ गया है। चीन ने ईरान पर किए अमेरिकी हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और आलोचना करते हुए इसे ईरान इजरायल युद्ध का खतरनाक टर्निंग पॉइंट बता दिया। चीन की माने तो अमेरिका की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खतरनाक परिणाम लाएगी जो 2003 के इराक युद्ध जैसे होंगे। बड़ी बात यह है कि एक तरफ चीन ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के महत्व पर जोर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो अंदर से डरा है और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान से निकालने में लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।